Hello everyone, welcome to my channel Your Family Dentist. आई एम डॉक्टर स्वाति शर्मा। मैं एक रूट कैनाल स्पेशलिस्ट हूँ और ये चैनल बनाने का मेरा ये मोटिव है कि मैं आपकी दांतों की जो भी सारी परेशानियाँ हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको सॉल्व कर सकूँ और आप अपने दांतों को कैसे मेंटेन रख सकें ये मैं आपको बता सकूँ। और इन केस अगर दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस है उसके भी मैं सवालों के जवाब आपको दे सकूँ। मैंने जो अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट से कैसे बच सकते हैं। आई होप वो वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी हो और जो जो कुछ मैंने उस वीडियो में बताया था वो सब आप फॉलो कर रहे हों। मैं आपको एश्योर कर रही हूँ कि अगर आप वो सब चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप रूट कैनाल से काफ़ी टाइम तक बचे रहेंगे। ये जो मेरा आज का वीडियो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और ये एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने दांतों का इतना ख्याल रखते हैं कि बस वो चाहते हैं कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही ना पड़े कभी। तो जब भी आप दांतों की सफाई की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है ब्रशिंग। जी, ब्रशिंग, वो भी कितनी बार? 2 बार, सुबह और शाम। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रशिंग से आप अपने दांतों को पूरी तरह साफ नहीं रख सकते हैं। जो ब्रश होता है वो खाली आपके दांतों को बाहर से साफ करता है। उस खाने का क्या जो आपके दांतों के बीच में फंसा रहता है वो आप कैसे निकाल सकते हैं? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वो हम टूथपिक से निकाल सकते हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। कोई भी डेंटिस्ट आपको टूथपिक यूज करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेगा। टूथपिक जो होता है वो आपके दांतों को और आपके इनामल को, दांतों का जो इनामल होता है प्लस मसूड़ों को डैमेज कर सकता है। इसलिए आप टूथपिक बिल्कुल भी यूज ना करें। इट इज नॉट रिकमेंडेड बाय दी डेंटिस्ट। तो हम अपने दांतों के बीच में फिर कैसे सफाई करें? ब्रश ही करते हैं हम 2 टाइम या हम माउथ वॉश करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से आप दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना नहीं निकाल सकते हैं। और यही दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना होता है जो मेनली कैविटी कॉज करता है, क्योंकि ऊपर तो आप जनरली सफाई कर ही लेते हैं, लेकिन दांतों के बीच में जो खाना फंसा रहता है वो ओवरनाइट जब आपके दांतों में के बीच में रहता है तो उस पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उससे कैविटी बन जाती है और कैविटी से रूट कैनाल की नौबत आ जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी उसका आसान तरीका जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है। जी हाँ, बहुत लोग ये जानते ही नहीं है कि हम अपने दांतों के बीच में कैसे सफाई रख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो उस चीज़ के बारे में पहली बार सुनते हैं और कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो किसी ने ये बताया ही नहीं, हम बहुत जगह गए, बहुत डेंटिस्ट के पास गए, हमें इसके बारे में तो कभी नहीं पता चला। तो तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट थिंग जो बहुत यूजफुल है आपके दांतों के बीच में सफाई रखने के लिए, और आपको इसको रोज यूज करना चाहिए अलॉन्ग विथ ब्रशिंग। मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप उसको भी यूज करेंगे अपने दांतों के बीच में सफाई के लिए तो आपके दांतों में कैविटी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आप, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, रूट कैनाल से बच सकेंगे। तो वो जो रामबाण है, वो जो चीज़ है जो आपके दांतों के बीच में सफाई के लिए यूज़ होती है वो है डेंटल फ्लॉस। यस, डेंटल फ्लॉस क्या होता है? डेंटल फ्लॉस एक धागा होता है। वो धागा जैसे आप कपड़े सीने के लिए जो धागा यूज़ करते हैं वो दिखता उस तरह का है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं, वो नहीं होता है। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं हमने नॉर्मल धागा जो थ्रेड होता है उसको यूज़ कर लिया दांतों के बीच में साफ करने के लिए। तो नहीं, वो बिल्कुल गलत है। उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती है जो डेंटल फ्लॉस में होती है। प्लस डेंटल फ्लॉस जो होता है वो अलग तरीके का थ्रेड होता है, उस पर एक स्पेशल कोटिंग होती है जो कि उसको ईजिली दांतों के बीच में स्लाइड करने में हेल्प करती है। तो वो वाला धागा तो आप बिल्कुल मत यूज़ करिए, आपको यूज़ करना है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस एक थ्रेड है जो स्पेशली दांतों के बीच में सफाई रखने के लिए बनाया गया है। डेंटल फ्लॉस, अब मैं आपको बताऊंगी डेंटल फ्लॉस जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बेसिकली मार्केट में 2 तरीके के डेंटल फ्लॉस अवेलेबल होते हैं। एक होता है, आई एम गोइंग टू शो यू दिस, एक होता है ये डेंटल फ्लॉस। देखिए ये डिब्बी आती है, इसके अंदर ये थ्रेड होता है। तो ये थ्रेड जो होता है इसको आप निकाल सकते हैं। दिस इज ए डेंटल फ्लॉस, ठीक है। इसमें एक कटर भी होता है जहाँ पे आप इसको लगा के इसको काट सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये एक धागा है। इट इज़ नॉट ए नॉर्मल थ्रेड, इट्स ए थ्रेड विच इज़ यूज टू क्लीन द स्पेस बिटवीन दी टीथ। इसको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। एक तो इस तरह का डेंटल फ्लॉस मार्केट में मिलता है जो बॉक्स के फॉर्म में मिलता है। इसके बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो ईजिली आपके आसपास के मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो। एक और डेंटल फ्लॉस आता है, वो होता है ये आप देख सकते हैं। ये जो डेंटल फ्लॉस है
इसमें हैंडल होता है, इसमें ऑलरेडी एक लेंथ का थ्रेड लगा होता है। ये फ्लॉस इस पोर्शन में है और ये पीछे का पोर्शन है इसका हैंडल। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि आपको ये डेंटल फ्लॉस कैसे यूज़ करना है। पहले हम इस डेंटल फ्लॉस से स्टार्ट करेंगे जो मैंने आपको पहले दिखाया था। ये मेरे पास एक दांतों का मॉडल है। इट इज़ लाइक योर जॉ। आपका जितना भी मुंह खुलता है, किसी का कम खुलता है, किसी का ज़्यादा खुलता है। तो ये एक मॉडल है जॉ का। आपको सबसे पहले ये डेंटल फ्लॉस लेना है। इसके अंदर से आपको थ्रेड निकालना है। अराउंड 6 इंचेस का आप थ्रेड निकालें और आपको इसको निकालने के बाद इसमें एक कटर होता है, आपको इसको अराउंड यहाँ से काट लेना है। इसमें कटर है, आप देख सकते हैं, इसमें ऑलरेडी एक कटर है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपने डेंटल फ्लॉस लिया है, आपके इसको दोनों एंड्स को पकड़कर, इसके दोनों एंड्स को आपको पकड़ना है, राइट। दोनों एंड्स को पकड़कर आपको इसको फिंगर पे रैप करना है। कर लिया आपने। अब आपकी एक ग्रिप बन गई है, आप देख सकते हैं, एक आपकी ग्रिप बन गई है। अब आपको इस डेंटल फ्लॉस को, ये आपके दांत हैं, आप देख सकते हैं कि आपको दांतों के बीच में इसको डालना है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। दांतों में बीच में डालने के बाद एक बार आपको इसको इस साइड सफाई करनी है और एक बार दूसरी साइड सफाई करनी है। फिर आपको इसको बाहर की तरफ खींच के निकाल लेना है, राइट। मैं आपको दोबारा बताती हूँ आपको कैसे यूज़ करना है। आपको ये डेंटल फ्लॉस है, इसके एंड्स को पकड़ना है और इस तरह से अपने फिंगर्स पे रैप कर लेना है दोनों तरफ। फिर आपको इसको दांतों के बीच में ऐसे डालना है। जब आप दांतों के बीच में इसको डालेंगे तो एक कट की आवाज़ आपके दांतों में भी आएगी। वो डिपेंड करता है आपके दांतों के बीच में कितना टाइट कांटेक्ट है। उसके बाद आप इसको एक बार आगे की तरफ, फिर इसको एक बार आप पीछे की तरफ चलाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, पीछे की तरफ और एक बार आगे की तरफ, और फिर आप इसको बाहर की तरफ खोल छोड़ के बाहर की तरफ खींच लीजिए। आई विल एडवाइज यू कि जब आप इसको दांतों के बीच में डालें तो इसको ऊपर की तरफ ना निकालें। अगर आप इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ खींच के निकालेंगे तो ये टूट सकता है और प्लस ये दांतों के बीच में फंस सकता है। दूसरा, जिन पेशेंट्स के मुंह में क्राउन लगा रहता है, जी हाँ, जिन पेशेंट्स के मुंह में क्राउन लगा रहता है, अगर आप इसको ऊपर की तरफ निकालेंगे तो इसके टूटने के चांस भी होते हैं या फिर क्राउन निकलने के चांस भी होते हैं। तो क्राउन, जिन पेशेंट्स के मुंह में क्राउन है, उनको तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए इसको ऊपर की तरफ निकालने की। उनको हमेशा इसको दांतों के बीच में डाल के बाहर की तरफ खींचना है। इसको आपको सभी दांतों के बीच में यूज़ करना है। ये आपके आगे के दांत हैं, आगे के दांतों में भी आपको सेम इसी तरह से यूज़ करना है। ऐसे करना है, एक बार राइट की तरफ और एक बार लेफ्ट की तरफ, दोनों तरफ आपको, एक तरफ, एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ, और देन टेक इट आउट। ये हो गया आपका पहले तरीके का डेंटल फ्लॉस यूज़ करने का तरीका। इसको आपको सारे दांतों के बीच में यूज़ करना है, आगे के, पीछे के, सब दांतों में, आगे, पीछे, ऊपर, सब तरफ आपको इसको यूज़ करना है। सारे दांतों के बीच में आपको इसको यूज़ करना है। कभी कभी क्या होता है कि आपको बड़ा मुश्किल लगता है कि आप इसको ऊपर के, पीछे के दांतों में कैसे यूज़ करें। शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, आई एम टेलिंग यू, शुरू में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज़ यूज़ करेंगे तो अराउंड 1 हफ्ते के बाद आप फेमिलियर हो जाएंगे और आपको इसको यूज़ करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप इसको फिर भी नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो एक दूसरे तरीके का डेंटल फ्लॉस आता है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, वो है ये जो डेंटल फ्लॉस होता है ये विद हैंडल आता है। इसको आपको जस्ट ऐसे पकड़ना है, ये हैंडल है, इसको पकड़ना है, ये आपकी जॉ है, और मिरर में देखते हुए आपको इसको दांतों के बीच में ऐसे थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करते हुए डालना है और ऐसे क्लीन कर लेना है और फिर बाहर की तरफ निकाल लेना है। इसको आप ऐसे डालें और ऊपर की तरफ आप निकालें। इसको आप ऊपर की तरफ ही निकाल सकते हैं, आप इसे बाहर करके इसको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका डिज़ाइन इस तरह का है कि आप इस तरह से इसको नहीं निकाल पाएंगे, ये लॉक हो जाएगा। तो आपको इसको ऊपर की तरफ ही निकालना है। तो जिन पेशेंट्स में क्राउन है, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगी कि वो इस वाले डेंटल फ्लॉस को यूज़ करें, बिकॉज इससे आपका क्राउन बाहर आ सकता है, ये क्राउन को ऊपर की तरफ खींच सकता है। लेकिन आप अपने नॉर्मल दांतों के लिए जहाँ पे क्राउन नहीं है वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों डेंटल फ्लॉसेज में से कौन सा डेंटल फ्लॉस ज़्यादा यूज़फुल है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ये वाला डेंटल फ्लॉस ज़्यादा अच्छा है और ज़्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसको आप आगे की और पीछे की तरफ दांतों की सरफेस पर बेंड कर सकते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में जाता है और ये आपके मसूड़ों को भी डैमेज कर सकता है।
लेकिन अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं इसको तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपको फ्लॉसिंग करनी ही है अपने दांतों के बीच में कैसे भी हो। तो ये हो गया डेंटल फ्लॉस। जो डेंटल फ्लॉस होता है जब आप इसको दांतों के बीच में डाल रहे होते हैं तो ये मसूड़ों और दांत के बीच में जाना चाहिए, ये सीधे मसूड़े के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप इस बात का ध्यान रखें। और फिर आप पहले एक बार इसको डालें, पहले एक तरफ करें फिर दूसरी तरफ करें। तो ये डेंटल फ्लॉस के बारे में मैंने आपको बताया, कितने प्रकार के डेंटल फ्लॉस होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आप आज से ही डेंटल फ्लॉस यूज़ करना शुरू करेंगे। आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर पे ईजिली पा सकते हैं, ये हर जगह ईजिली अवेलेबल होता है। जो भी थोड़ा बहुत बड़ा मेडिकल स्टोर होता है वहाँ पे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। और किसी भी कंपनी का डेंटल फ्लॉस आप यूज